अमित शाह खरीदार हैं और अब की बार मार्केट में उनको कोई सामान बेचने के लिए तैयार नहीं है, बिना गारंटी का सामान खरीद रहे हैं। कौन भरोसा कर सकता है नीतीश कुमार पे? नीतीश कुमार को अपने आप पे भरोसा रह गया है। जब भाजपा दे दे गारंटी। लगता है सर इस मरतबा क्या होना है? इस मरतबा बदलाव होना है, बदलाव होना है। भाजपा नित गठबंधन का बिहार से पूरी तौर पर सफाया होना है और यहाँ पर सामाजिक न्याय की सरकार कार्य करेगी। बदलाव होना है। बिहार ने मन नीतीश कुमार तो अच्छा काम कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार पे भरोसा रह गया है। कौन भरोसा कर सकता है नीतीश कुमार पे? नीतीश कुमार को अपने आप पे भरोसा रह गया है। जब भाजपा दे दे गारंटी, भाजपा गारंटी दे दे नीतीश कुमार की। यानी कोई गारंटी नहीं लिया है, किसी के पास कोई गारंटी नहीं है। अब अनगारंटेड हो गए हैं। लेकिन एक बात तो है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब बिहार में डबल इंजन की सरकार हो गई है, अब विकास बहुत तेजी से दौड़ेगा। ये डबल इंजन की सरकार जो है शोषण करने का एक तरीका है, लोगों के जेहन से खेलने का है। ये इमोशनल अत्याचार है। इस तरह की बातें जो संघ से प्रभावित प्रचारक हैं वो करते हैं। जिस तरह से कि महंगाई अगर 200 रुपया पेट्रोल होगा तो इसका मतलब है कि आप 200 रुपया पेट्रोल बेच के हमको लूटिएगा। आप खुले आप चैलेंज कर रहे हैं कि आप हमारे घर को लूटिएगा, आप हमारे पॉकेट को लूटिएगा। ये इमोशनल अत्याचार है। मणिपुर देख चुका है, बिहार जागरूक है, बिहार की महिलाएं जागरूक हैं। महिलाएं जानती हैं कि डबल इंजन की सरकार हो या कोई सरकार हो जो महिलाओं को सम्मान नहीं देगा, महिलाओं की सम्मान के लिए सरकार बनाया जाता है। यह देश का फोकस तो राम मंदिर पे है। मंदिर कब हमारे यहाँ मंदिरों की कमी पड़ गई? हमारे यहाँ मंदिरों और मस्जिदों की कमी कब थी? हमारे यहाँ मंदिरों और मस्जिदों की कमी नहीं थी। लोग भूख से मरते थे, मर रहे हैं। लोग दवाई के बिना बेहतर इलाज के लिए मर रहे हैं। लोग जो है यहाँ से लेकर के दिल्ली तक रेफर हो रहे हैं और दौड़ लगा रहे हैं। अभी भी बिहार में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कैमूर का 17 लाख की आबादी है। क्या है अस्पतालों का हाल? आप जाकर के देख लीजिए 17 लाख की आबादी पे कितने डॉक्टर हैं, कितने अस्पताल हैं। कमी हमेशा हमारे यहाँ अभी तक बनी हुई है अस्पतालों की और अनाज की। भुखमरी रही है, बेरोजगारी रही है। हमारे 17 लाख की आबादी के नौजवान जो है इस जिले के बाहर जाकर के गुजरात को बना रहे हैं, महाराष्ट्र को बना रहे हैं, हरियाणा को बना रहे हैं, दिल्ली के इलाके को बना रहे हैं। लेकिन हमको मौका नहीं मिल पा रहा है कि हम बिहार को और कैमूर को जो है अगले स्थान पर खड़ा। मोदी सरकार 5-5 केजी राशन दे रही है, इससे खुश नहीं है क्या? ये राशन, आइए इधर आइए। राशन जीना मनुष्य का मूलभूत अधिकार है। रोटी, कपड़ा और मकान। और सियासत सम्मान के लिए होता है। राजनीति हमेशा सम्मान के लिए होता है। सियासत सम्मान की चीज है। रोटी, कपड़ा, मकान से जब ऊपर की बात होती है तो सियासत की बात होती है। और सम्मान अगर नहीं है, और इस सरकार ने पिछले 10 सालों में आम जनता को सम्मान छीनने का काम किया है, देने की बात तो दूर है। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो बीजेपी सरकार का है। ये नारा है, लेकिन महिलाओं के साथ अत्याचार, मणिपुर का कांड, उस पर प्रधानमंत्री का बयान का ना आना, उस पर कहीं भी महिलाओं को अपने आप में सुरक्षा की भावना न होना, उनको असुरक्षित महसूस करना, ये सरकार पूरे तौर पे असफल है। बिल्कुल असफल सरकार है। जो सरकार महिलाओं को सुरक्षा की भावना का एहसास नहीं करा सकी, नारा चाहे जो गढ़ ले, नारा चाहे जो लगा ले, नारे से कुछ नहीं होना है। एहसास नहीं है। कोई भी लड़कियां, बच्चियां चलती हैं, उनके पास अपने सुरक्षा का एहसास नहीं है। इससे पहले मोदी जी कह रहे थे, गृह मंत्री कह रहे थे अमित शाह की नीतीश के लिए तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। क्या वजह है कि उनकी ज़रूरत पड़ी? 400 सीटों के लिए नीतीश जरूरी थे क्या? बिल्कुल। अमित शाह खरीदार हैं और अब की बार मार्केट में उनको कोई सामान बेचने के लिए तैयार नहीं है, बिना गारंटी का सामान खरीद रहे हैं। नीतीश जी जैसा सामान खरीद रहे हैं, खरीदार हैं, उनको गारंटी, बिना गारंटी वाली सामान खरीद रहे हैं। तो गारंटी दे नीतीश कुमार गारंटी माल है क्या? नेताओं के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं होगी, लेकिन बिना गारंटी की बात है। कोई गारंटी नहीं है, लोगों को कोई विश्वास नहीं है। विश्वास बिल्कुल खत्म हो गया है। बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। गारंटी छोड़िए, वारंटी ही नहीं। युवाओं को रोजगार मिल रहा है बिहार में बहार है। नीतीश कुमार कह रहे हैं एकदम। अभी कुछ रोजगार निकलने का कार्य हुआ है। आप पिछली सरकार में, लेकिन उसको डिरेल्ड करने का काम,
अगर कोई भी किया है तो उसको जनता माफ़ नहीं करने जा रही है। हमारे भी गांव में 7 लोगों को रोजगार मिला है, सरकारी तौर पर उस शिक्षक में उनकी नियुक्ति हुई है। मेरा ग्राम डुमरी है, मैं अपने ग्राम की बात करता हूँ। मैं जिस ग्राम का वोटर हूँ, मेरा ग्राम जो यूनिट है, उस यूनिट से 7 लोगों का उसमें लड़कियां भी हैं और उसमें लड़के भी हैं और 7 लोगों का उसमें जो है ये हुआ है। और अगर सरकार इस चीज को काम कर रही थी, जो कि इस विधानसभा में रोजगार का बात भी था, तो उसको डिरेल करने का कौन काम किया है? इसको जनता इसको माइंड कर रही है, जनता के जहन में यह बात आ रही है, जनता इसका समय आने पर जवाब। बेरोजगारी बहुत बड़ा यानी मुद्दा है यहाँ पे, बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। बिहार के लिए बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार आधा से ज्यादा बिहार बाहर है, बिहार आधा से ज्यादा बिहारी बाहर है। तो हमारे यहाँ रोजगार बेरोजगारी की उम्मीद समस्या है। किससे है? कौन आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेगा? देखिए, बहुत समय हम लोगों ने नुकसान कर दिया, जाया कर दिया। गंगा में बहुत पानी बह चुका है। अब भी हम लोग जागेंगे। सामाजिक न्याय की बात करने वालों को फिर जो है एकजुट हो रहे हैं, एकजुट किया जाएगा और जनता बिहार में अपना रास्ता खुद तय करेगी। बिहार हमेशा चुनाव का दशा दिशा देश की तय करती रही है। बहुत से पहले से देश में इतिहास रहा है, बिहार ने नेतृत्व देने का काम किया है। अब की बार भी राजनीतिक रूप से नेतृत्व करने का काम करेगी और एक नए भारत का सपना संजो करके नया रास्ता तय करेगी। चलिए, बहुत बहुत